अपने देश में सूर्य की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और सूर्य को अर्घ्य देना एक प्रथा बहुत जरूरी समझी जाती है। और विदेशों में भी सूर्य का बड़ा महत्व है। उनके ज्योतिष शास्त्र आदि सब सूर्य पे ही निर्भर है। अब संक्रांत में ये होता है 14 तारीख को आज सूर्य अपनी कक्षा छोड़ के उत्तर दिशा में आता है और इसलिए लोग संक्रांत को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन इस उनकी गति से पहले 22 दिसंबर से 14 तारीख तक बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ही ज्यादा लोगों को तकलीफें होती है, जुकाम होता है और हर तरह की शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद उसको संक्रमण काल कहते हैं। जरूरत से ज्यादा ठंडक हो जाती है और उस ठंड के कारण अनेक उपद्रव शुरू हो जाते हैं। पर इस ठंड का भी एक उपयोग होता है, वो ये कि जो कीटाणु या तरह की चीजें अपने देश में इधर उधर घूमकर और सबको परेशान करते हैं, वो इस ठंड की वजह से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, बहुत से नष्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। मतलब ये कि जिसे हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे हमारे ऊपर पैरासाइट्स हैं वो सब उससे खत्म हो जाए। तो ये भी अत्यावश्यक चीज है कि हमारे यहाँ इस कदर ठंड पड़नी चाहिए जिससे हिंदुस्तान की जो इस तरह की चीजें हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन संक्रांत का महत्व जो है माना जाता है यह है कि संक्रांत की ठंड में लोगों को अपना इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। असल में हमारी जो कुछ भी प्रथाएं हैं, जो भी इस चीज को हम मानते हैं कि जरूरी है, उसको हमने कर्मकांड बना लेने से ही लोग उससे तंग आते हैं। लेकिन सबका एक शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो इन सब चीजों में बहुत बड़ा अर्थ है। इस वक्त तिल और गुड़ दिया जाता है, वो भी समझने की चीज है कि तिल ये स्निग्ध चीज है और उस वक्त ठंड में हम लोग बिल्कुल हमारी त्वचाएं और सब कुछ एकदम बहुत ज्यादा कहना चाहिए सूख जाती है और सूखी हुई त्वचा के लिए स्निग्धता है। इसलिए वो जब आप लेते हैं तो उससे स्निग्धता, तिल की स्निग्धता हमारे अंदर आती है। जो लोग इस तरह से सूख जाते हैं उनमें और बहुत चीजों का फर्क है। जैसे कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसके अंदर जो 3 विशेष चीजें हैं उसमें से फास्फोरस जो चीज है वो बड़ी उत्पाद है। ये फास्फोरस जो है इसमें जब किसी तरह से सूखापन आ जाता है आपके पेशियों में, आपके सेल में, तो पानी सूख जाने से उसके अंदर का फास्फोरस जो है प्रस्फुटित होता है और उसके कारण बहुत स्फोटक स्वभाव हो जाता है। माने ऐसे आदमी को बड़ा गुस्सा आता है और छोटे छोटे पे तुनक मिजाज होता है और बिगड़ते हैं। इसलिए उस वक्त आपको कोई ऐसी स्निग्ध चीज लेनी चाहिए जिससे उस स्निग्धता के कारण आपके अंदर की जो शुष्कता है, जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाए। और उसी के साथ में लोग गुड़ लेते हैं या चीनी लेते हैं, क्योंकि उससे आपके जो लिवर की, यकृत की जो गर्मी है वो ये बहुत ही शास्त्रीय चीज। इस टाइम जबकि बहुत ठंडा होता है तब आपको स्निग्ध चीजें खानी चाहिए और उसके अलावा आपको
मीठा खाना चाहिए। और मीठा माने क्या है कि शुद्ध, इसको कहते हैं चीनी या गुड़, जिससे कि आपके अंदर आपकी जो गर्मियां हैं वो शोषित हो जाए। अब कितना शास्त्रीय स्वरूप है। यही चीज प्रदेश में अगर लोग करें जब वहां बहुत ठंड पड़ती है और इस तरह का अपना खाना पीना ठीक करें, तो उनकी जो बहुत आतताई प्रवृत्तियां हैं, जो एग्रेसिवनेस है, वो खत्म हो जाए। और जिस वक्त ये देते हैं तो महाराष्ट्र में तो खासकर कहते हैं कि तिल और गुड़ लो के मीठा मीठा, क्योंकि जो मनुष्य तापसी हैं और लोग तपस्विता में बैठे हुए हैं, वो लोग जरा क्रोध ज्यादा होते हैं और उस क्रोध के कारण कभी कभी बड़े बड़े उत्पात हो सकते हैं और लोग ऐसे लोगों से डरते जरूर हैं, लेकिन उनके प्रति खास श्रद्धा नहीं होती। तो इस वक्त ये कहा जाता है कि आप तिल और गुड़ लेकर के मीठे बोलिए। अब एक बात है कि स्निग्ध चीज अगर आपने ज्यादा ली तो उसके कारण आपका लीवर खराब हो जाए। इसलिए उसका उत्तर है कि आप उसके साथ गुड़ खाइए, इससे वो दोनों चीज आपस में संतुलित हो जाए। अब ये सूर्य का जो प्रताप है वो समझने की बहुत जरूरत है। जिन देशों में सूर्य इतना होता नहीं, वो इस सूर्य को बहुत ऊंची किस्म की चीज मानते हैं और सूर्य में बैठ करके अपनी कांति ठीक करते हैं और महीनों सूर्य के पीछे दौड़ते रहते हैं कि हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा राइट साइड हो जाती है और जब हम बहुत तपस्वी हो जाते हैं, सोचते हैं हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, ऐसा किया वैसा किया, तो संतुलन टूट जाता है और संतुलन टूट जाने से मनुष्य जो है वो गर्म हो जाता है। अहंकार के कारण आज संसार में कितनी परेशानियां हैं, इसकी कोई हद नहीं। अपने यहाँ हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का राजकारण ठीक नहीं है। इस राजकारण के पीछे में भी एक बड़ा भारी अहंकार है कि हम कोई तो भी ऐसे हैं कि हमें न कोई कायदा पकड़ सकता है, नहीं कोई हम गलत काम करते हैं, चाहे किसी को मार डालें, चाहे कुछ करें, हमारा कुछ भी बुरा नहीं। इस तरह की जो भावनाएं आ जाती हैं, यह अहंकार है। अब अहंकार एक तरह से मनुष्य में अनेक चीजों से आता है, पर खास करके आजकल की जो जड़वादिता है, इसको कहते हैं लोग कि अब हर एक चीज आप मटेरियलिज्म की ओर दौड़ जा रहे हैं। उससे भी मटेरियलिज्म की ओर जो लोग दौड़ते हैं उनका अहंकार बहुत बढ़ता है। अहंकार बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भी नहीं देखते कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं, हम कितना शोषण कर रहे हैं, हम कितनों से ऐसी ऐसी चीजों की मांग रखते हैं जो हमारा अधिकार, ऐसी अनधिकार चेष्टा करते जाएंगे और उस अनधिकार चेष्टा से हम दुनिया भर के भ्रष्टाचार को भी अपना लेते और कभी सोचते नहीं कि ये गलत काम। इस प्रकार हमारे यहाँ जो राजकारण आज चल रहा है, उसका जो त्रास है, उससे जो तकलीफें हैं, परेशानियां, उसको ठीक करने के लिए भी सूर्य की बहुत जरूरत है। सूर्य क्या करता है? तो सूर्य जो है सब चीज प्रकाश में लाता है। उसका कार्य है कि अंधकार को दूर करके और सब चीज को प्रकाशित करना। यह सूर्य का कार्य है। सूर्य भी एक पंच महाभूतों से एक है और उसमें से वो सूर्य अपने तेज से, अपने तेज के साथ ये प्रकट कर देता है कि कौन कैसा है। आज जो हम कलयुग के बाद युग में उतरे हैं, तो ये कार्य परम चैतन्य सूर्य के द्वारा कर रहे हैं कि सबको वो एक्सपोज करें, सबको वो प्रकटित करें। ये लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, हर तरह के लोग प्रकटित होते जाएं। अगर सूर्य की किरणें परम चैतन्य उपयोग में न लाए, इस्तेमाल न करें, तो आप समझ लीजिए कि अंधकार है और इस अंधकार में लोग बहते रहेंगे। कलयुग की यही विशेषता है कि कलयुग में लोगों को ये भूल ही गया था कि सूर्य की रोशनी सब दूर आती है और सब कोने कोने में भी घुस सकती। ये जब भूलने की वजह से कलयुग में इस तरह के लोग पैदा हुए कि जो जैसे कोई सांप है, तो कोई बिच्छू है,
तो कोई भेड़िया है जो कि अंधेरे में ही कार्य करते और सब चीज अंधेरे में सीक्रेसी में रखते हैं। और इस तरह के लोग पनपने से सारे देश की हानि होती है, इतना ही नहीं सारे विश्व की हानि। संसार में कोई भी देश में आप ऐसा कोई पुरुष नहीं रहा है कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये आदमी ठीक है। सब लोग कुछ न कुछ बेवकूफी के काम करते हैं, इस कदर बेवकूफी के काम करते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इस तरह से क्यों हो गए और क्या कर रहे हैं। जैसे कोई है बहुत माने हुए न्यूजीलैंड के एक थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको मानती थी क्योंकि वो पार्ट, लेकिन सहज जैसे उनमें वो प्रगल्भता नहीं आई, मैच्योरिटी नहीं आई। बड़े अच्छे थे, भाषण अच्छा देते थे और काम अच्छे किए, पर बेवकूफी ये की कि अपने सेक्रेटरी से शादी करते। ये सब बेवकूफियां इसलिए आती हैं कि कलयुग में अंधकार, इस अंधकार में मनुष्य बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। और इस कलयुग में जानना चाहिए कि सूर्य हर जगह अपने प्रकाश में इन सबको खोल देगा, सबको सामने ले आएगा, और जो जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो सामने प्रकट हो। सूर्य का स्थान आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र इसका भूल जाता है, वो देखता है कि वो किस तरह से अपने अहंकार में फंस रहा है या अपने ऊपर जो कुसंस्कार है उसमें फंस रहा है। उसको अपनी ओर नजर करने की जरूरत नहीं, वो साफ साफ उसको दिखाई देता है कि वो कैसे गलत रास्ते पे चला जा रहा है, बहका चला जा रहा है। और उस सूर्य को, उस आज्ञा चक्र के सूर्य को जब आपने पूरी तरह से खोल दिया तो उसके प्रकाश में आप संसार की कितनी ही बातें देख सकते हैं जो आपके लिए नाशवान है और जो आपके समर्थन है। ये प्रकाश, यही प्रकाश जिसे आत्मा का प्रकाश कहना है। इसके दो अंग हैं, एक तो इसका अंग है चंद्रमा जो कि श्री गणेश स्वरूप, और इसका दूसरा अंग जो है वो है ईसा मसीह। इस तरह से दो तरह के इसके अंग हैं। और जब आपके सूर्य का आवाहन आप करते हैं, जब सूर्य को आप बुलाते हैं, तो सूर्य के जितने गुण हैं वो सारे प्रकटित हो सकते हैं।